नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मांदी के ऊपर बताने का प्रयास करूंगा। इसको गुलिका भी बोलते हैं, मांदी भी बोलते हैं, सन ऑफ सैटर्न भी बोलते हैं, शनि का उपग्रह भी बोला जाता है इसको। और इसके फलों के बारे में बृहत्पराशर होरा शास्त्र में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो यह मैं आपको बताने का यहाँ पे प्रयास करूँगा कि किस हर भाव में इसका किस प्रकार से आप रिज़ल्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है, जो अचानक घटनाएं हैं, जो नेगेटिव अचानक घटनाएं हैं वो आपको देखने में मिलेंगी। आपके साथ भी हो सकती है, आपके परिवार में भी हो सकती है, आपके फैमिली में भी हो सकती है। ठीक है। दूसरा, ये नेगेटिव प्लैनेट है, या इसको उपग्रह बोलते हैं, या ये पाप वाला मैलेफिक नेचर का होता है। इसका काम डिस्ट्रॉय करने का होता है, डिस्ट्रक्ट करने का होता है। कोई चीज़ अचानक से मिसिंग हो जाना, घर से कोई अचानक से मिस हो जाता है, आपको पता नहीं लगता है, सडन डेथ हो जाती है, सडन कुछ ऐसा अचानक हो जाता है जो अच्छा नहीं समझ आता, अच्छी चीज़ें नहीं होना घर में बार बार। तो इस प्रकार से इसको समझा जाए कि मांदी का कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इसको आप समझिए कि एक मैलेफिक प्लैनेट है, मैलेफिक इसका प्रभाव है, इसका नेचर है। दूसरा, इसका काम डिस्ट्रैक्ट करना है, अचानक घटनाएं देनी है, नेगेटिव घटनाओं को ज़्यादा ये फेवर करता है। तो इस प्रकार से इसको समझे। कुंडली के प्रथम भाव में अगर मांडी आपको मिले, ये आपको जो एस्ट्रोलॉजी के अच्छे सॉफ्टवेयर है उसमें आपको यह मिल जाती है इसकी पोजीशन की कुंडली के किस भाव में इसकी स्थिति या पोजीशन है। जब आपको कुंडली के फर्स्ट भाव में इसका आपको मिले, पोजीशन मिले, तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि आपकी हेल्थ पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आपकी थॉट प्रोसेस पे इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पर इसका एक और नियम बता दूँ, जो भी मैं आपको आगे इसकी स्थितियों के बारे में बताऊँगा, आपको एग्जैक्ट वैसे फॉलो नहीं करना है, रिज़ल्ट वेरी हो सकते हैं। अगर जिस भी भाव में यह बैठा उस भाव का स्वामी और उस भाव में किसी और शुभ ग्रह का उस पर एस्पेक्ट या दृष्टि आ रही हो, तो उस प्रकार में इसका जो फल है, नेगेटिव फल है, उसमें कमी आएगी। प्रॉब्लम आप फेस करोगे, लेकिन उस जो प्रॉब्लम का जो इफ़ेक्ट होगा वो कम होगा और उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकोगे, उस बीमारी से आप बाहर निकल सकोगे, उस घटना से आप बाहर निकल सकोगे। इस प्रकार से इसको समझना आपने। ठीक है। दूसरा, मैं आपको बोलूँगा जो मांदी है, जो मैलेफिक प्लैनेट है, उसके बारे में एक नियम बताया जाता है कि त्रिषडाय मतलब तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर मैलेफिक प्लैनेट हो तो उसको अच्छा समझा जाता है कि अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन इसमें ये मैं आपको बता दूं, अगर 3, 6, 11 में मैलेफिक प्लैनेट हो बट वो अच्छी स्थिति में होने चाहिए, तब जाकर वो 3, 6, 11 में अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यह भी आपको ये नियम ध्यान में रखना है। तो जैसा कि बोला कि मैलेफिक प्लैनेट, जैसे कि मांदी अगर फर्स्ट भाव में हो, कुंडली के पहले भाव में हो, तो आपकी हेल्थ पर बड़ा इशू डालते हैं। अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी वीक है और फर्स्ट हाउस में किसी और मैलेफिक प्लैनेट का भी असर आ रहा है, तो ये काफ़ी सीरियस स्थिति को दर्शाता है, शॉर्ट लाइफ को दर्शाता है, बैड हेल्थ को दिखाता है, वीक बॉडी को दर्शाता है, इंजरी को भी दर्शाता है, क्योंकि हेड पोर्शन है, ये आपके हेड पोर्शन को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है, हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है, अर्ली डेथ या शॉर्ट लाइफ को भी दिखाता है और सडन डेथ को भी दिखाता है। जैसे ये सडन चीज़ों को दिखाने वाला प्लैनेट है, नेगेटिव चीज़ों को। इस प्रकार से आपको देखना है। लेकिन इसी फल को मत जाने, लेकिन आपको कई चीज़ों का भी हमें विचार करना होता है। तो आपको दूसरे फैक्टर को भी ध्यान में रखकर इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बट अगर मांदी फर्स्ट हाउस में, उसका इफेक्ट आएगा, आपको किस लेवल तक आएगा, ये अदर चीज़ें को भी आपको ध्यान में रखना है। मांदी अगर कुंडली के दूसरे भाव में हो, तो दूसरा भाव आपके किस बॉडी पार्ट को दिखाता है, हमारे फेस को दिखाता है, हमारी आंखों को दर्शाता है, हमारे दांतों को दर्शाता है। तो दांतों में प्रॉब्लम मिल सकती है, फेस में प्रॉब्लम मिल सकती है, आंखों में आपको प्रॉब्लम मिल सकती है, परिवार में कोई अचानक घटनाएं हो सकती है, क्योंकि परिवार योर फैमिली, सेकंड हाउस योर फैमिली है, आपका परिवार है। तो आपके परिवार में आपको कुछ अचानक घटनाएं, नेगेटिव घटनाएं, किसी का मिसिंग होना, यह भी आपको मिल सकता है। दूसरा भाव धन को भी दर्शाता है। तो मैलेफिक प्लैनेट है, डिस्ट्रक्ट नेचर वाला प्लैनेट है, तो आपके धन और फाइनेंस को ये खराब करेगा। आगे चलने से मैं आपको यह बता दूं, जिस भी भाव में इसकी पोजीशन हो, उस भाव से जो भी रिलेशन निकलता है, जो भी लाइफ फोर्स, जो जीवा जो कनेक्ट होगा, उस जीवा पर इसका डेंट पड़ेगा, उस जीवा और उस लाइफ पर
उस पर इसका इफेक्ट आएगा। जैसे थर्ड हाउस पर से आपके यंगर सिबलिंग्स देखे जाते हैं, तो यंगर सिबलिंग्स पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। आपकी फैमिलियों में आपको मिलेगा कि छोटे भाई की यंग एज में डेथ होना या मिसिंग होना, इस प्रकार की घटनाएं आपको मिल सकती है। तो इस प्रकार से आप देखिए, फोर्थ हाउस में मांदी होगा। फोर्थ हाउस आपका डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, आपका खुद का घर है, आपके सुखों का संतान है, कंफर्टेबल है। अगर वहाँ पे मांदी की पोजीशन मिलती है तो एक तो आपके सुखों और कंफर्टेबल को इंस्टेबल करेगा। दूसरा, माता को देखते हैं हम चौथे घर से, चौथा घर, तो माता की वीक हेल्थ, माता की तरफ से, माता की फैमिली की साइड, माता की साइड से आपको कुछ ना कुछ इशू मिलेंगे। फैमिलियों में मिला जा कई दिक्कतें होती है फैमिली में, यहाँ पर तो इसको मैं इतने ही शब्दों में बोलूँगा कि माता की तरफ से कोई इशू हो सकता है, माता की साइड से या माता के परिवार से, और माता की वीक हेल्थ, इन पे इनका इफेक्ट आएगा। दूसरा, पंचम भाव। पंचम भाव आपकी एंसेस्टर को हमारे दिखाता है, हमारे पूर्वजों को भी दिखाता है, हमारी संतान का भी भाव है। तो आपको मिसकैरेज मिल सकती है, अचानक घटनाएं मिल सकती है, पुत्र संतान में प्रॉब्लम हो सकती है, डिले हो सकता है। दूसरा, अगर पुत्र संतान होती है डिले से तो वो सेपरेट हो जाती है, फादर मदर से दूर रहना, इस प्रकार से उनकी लाइफ भी अच्छी प्रकार से नहीं चलना, इस प्रकार से इसका इफेक्ट आएगा आपका। तो छठे भाव से तीसरे भाव में ऋषि ने कहीं कहीं लिखा है कि ये मतलब उसको डर नहीं रहता, उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता, फियरलेस बनाता है व्यक्ति को। छठे भाव में भी वैसे ऋषि ने लिखा है कि ब्रेव बनाता है। बट छठे भाव में मांदी क्या करेगा, जिस बॉडी पार्ट को दिखाएगा उस पर इफेक्ट डालेगा। इंटेस्टाइन प्रॉब्लम दिखा सकता है आपको, कर्जा बढ़ा सकता है, जो इसके नेगेटिव रिजल्ट है। तो इस प्रकार से आप समझे। बट छठे भाव से जैसे कि ये कर्जा सडन डेथ को दर्शाता है, तो मेडिसिन जैसे काम अगर जब व्यक्ति करेगा तो उसको फेवर करेगा। सप्तम भाव आपके स्पाउस को दर्शाता है, जो आप जीव निकालते हो सेवंथ हाउस से। लोगों के साथ कैसा बिहेव रहेगा, उसको अच्छा नहीं करेगा, उसको बिगाड़ेगा। और लाइफ जो वाइफ है, वाइफ की साइड से, वाइफ की तरफ से, वाइफ की हेल्थ पर इसका डेंट आता है। अष्टम भाव आपकी आयु पर डेंट आएगा। नवम भाव आपके पिता। दसम भाव आपके कर्म। इसमें कर्म मांदी का ये होता है कि जो डिपार्टेड सोल होती है आपके घर से, जो लोग चले जाते हैं, तो उन लोगों को जो बाद में जो उनका जो वंशज होता है, जो उनको तर्पण आदि करता है, तो उस तर्पण आदि के लिए, उस फैमिली के लिए, और वो बंदा जिसके दसम भाव में मांदी हो, तो ऐसे व्यक्ति वो तर्पण आदि नहीं करते होंगे, या सही टाइम पर वो, जैसे कि किसी की डेथ होती है तो उनके डेथ के टाइम पर भी सही टाइम पर अवेलेबल ना होते हो, इस प्रकार की घटनाएं मिल सकती है। और अचानक डेथ्स और तर्पण विधि आदि ये कर्म भी ना करना, और उनके कर्मों पे इफेक्ट डालता है। 11वां भाव से जो हमारा रिलेशन निकलता है वो निकलता है एल्डर सिबलिंग्स। लेकिन 11वें भाव में जैसे 3-6 घर में पॉजिटिव कार्य भी मिलता है, लेकिन जो लाइफ फोर्स निकलता है, जो रिलेशन निकलता है, एल्डर सिबलिंग की अर्ली डेथ होना, उनकी लाइफ में अगर डेथ या सडन मिसिंग होना, या उनकी लाइफ अच्छी ना होना, मतलब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होना, स्ट्रगल्स होना, ये भी आप फाइंड आउट आपको मिलेगा। 12वें भाव में क्या करता है कि जो आपकी मनी है वो वेस्ट करोगे, गलत तरीके से उसको कमाओगे। 11वें भाव में भी मनी और प्रॉफिट और गेंस गलत तरीके से, शॉर्टकट तरीके से अपनाओगे। 12वें भाव में मनी का वेस्ट करना, फैमिली को परेशान करना, ये सब चीज़ें इसमें मांदी की इफ़ेक्ट मिलेंगे। तो इन ऑल आपको यह समझना है कि मैलेफिक नेचर है, जिस भी भाव में बैठेगा तो उस भाव के सिग्निफिकेटर में प्रॉब्लम पैदा करेगा, अचानक सडन एक्टिविटीज़ उस भाव में देगा। तो इस प्रकार से आपको देखना है, मेजरली बॉडी पार्ट देखना है, और वो जीव और फोर्स को आपको देखना है। जिस जीवा को वो भाव और साइन में ये बैठा है, उस जीवा की लाइफ में आपको प्रॉब्लम मिलेंगी या सडन एक्टिविटीज़ मिलेंगी उससे रिलेटेड। इस प्रकार से इसको समझना है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को या आपको अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।